बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। बाजी जो अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है, सब रोज तमाशा मेरे आगे है। हर रोज कोई ना कोई इस तमाशा होता है इस मुल्क में जब हमें आपसे बात करनी पड़ती है। नाज़रीन किराम, आज पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी सलाम जदगान के पास था, रावी के पास जब मैं मौजूद था तो आपने देखा कि वहां पर कुछ लोग आते हैं हमारे पास पीरा फोर्स के, और वो हमसे पूछते हैं कि आप क्या करने आए यहाँ पर। हम कहते हैं यार ये सलाम जदगान का हमारे पास सामान है, तो हम यहाँ पर इनको देने के लिए आए। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जमीयत उलमा इस्लाम के, जमीयत के लोग वहां पर मौजूद थे, क्योंकि वो मिक्स एक तंजीम बना के आए, उन्होंने बहुत सारा सामान कलेक्ट किया था। तो वो लोगों ने कहा कि हमने वहां पर ट्रांसफर करना। उन्होंने कहा जी आप ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला भाईजान मसला क्या है, क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते। कहते जी हमें ऊपर से ऑर्डर है, तो आप ऐसा करें कि ये जो सामान ना सारा का सारा, इस पे आप मरियम की तस्वीर लगा दें। इसका प्रूफ मैं आपको दे चुका हूं, ना कि वहां पर मुकीम लोगों से, बल्कि सैलाब जदगार जिनको हम देने गए थे, वो लोग जो ये सामान देने के लिए आए थे, इन तमाम लोगों को नाज़रीन किराम ये सारे सबूत मैं आपको दे चुका हूं कि किस तरह से इन लोगों ने वहां पर फस्तायत का एक बाजार गर्म किया। पीरा पुलिस वाले आए थे और उन्होंने कहा कि अगर मरियम नवाज की तस्वीर लगाएंगे तो हम ये राशन वगैरह सामान देने देंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो हम ये सामान नहीं देने देंगे। इस पे आप हलफ उठा सकते हैं, कसम खा मैं सकते उस वक्त उसी मौजूद था, बल्कि मैं भी खुद इनमें मुतासरी में शामिल था। तो उन्होंने सामान नहीं देने दिया, वो सामान फिर वापस चला गया। अब दोबारा वो सामान वापस आया है और इन लोगों को मिल रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे सामने आंखों के, इन गुनाहगार आंखों के सामने हुआ जो कुछ हुआ। राशन देने के लिए ये लोग आए हैं और पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने राशन लेने नहीं दिया। उन्होंने कहा मरियम नवाज की तस्वीर लगाओ, फिर दे सकते, वैसे नहीं दे सकते। ਉੱਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਾ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, नहीं तो वापस ले जाओ। जरा आपने सच बताना है बिल्कुल कि कल हुआ क्या। पुलिस वाले ने इमदाद नहीं देने देते। क्या कह रहे थे पुलिस वाले। वो कह रहे नहीं देनी भाई, मरियम नवाज के थ्रू आउट जाएगी वरना नहीं जाएगी। वो उसने सामान नहीं हमें आपको देने दिया हमको। वो कहते हैं मरियम नवाज की तस्वीर लगाएं फिर दे दें। और उन लोगों को कहा कि मरियम नवाज की तस्वीर देनी है। मैं आपको इंटरव्यूज दिखा सका हूं, तमाम चीजें दिखा चुका हूं। अब यहाँ पर होता है ये नाज़रीन किराम कि ये फैसला, ये सिलसिला यहाँ पे रुकता नहीं है। चुंग के पास हमारे सहाफी जैम लगारी साहब जाते हैं और जैम लगारी वहां पर जाके नाज़रीन किराम कवरेज करते हैं। जब वो सलाह अदगान को रोता हुआ देखते हैं तो जो डीएसपी साहिबा होती है उनको बोलते हैं कि मैम ये जो रो रहे हैं बच्चे, इनकी आप मदद करें, आप इनकी मदद के लिए आए हैं। तो डीएसपी साहिबा फरमाती हैं कि रोने दें इनको, बिलकने दें इनको, आप छोड़ें इन सबको। तो जैम कहता है, जैम का सवाल होता है कि मैडम अगर ये सैलाब आपके घर में आता ना तो मैं आपसे पूछता कि ये किस तरह से आप बात कर रही हैं। तो नाज़रीन किराम मैं जरा आपको दिखाऊं कि जैम की जो गुफ्तगू थी, ये तेरा पासवर्ड खोलिएगा, मैं जैम की आपको तमाम गुफ्तगू सुनाता हूं। जैम ने हमसे वहां पर किसी तरह से बात करने की कोशिश की और बात करने के बाद उन्होंने हमसे क्या कहा, ये जरा मैं आपको सुनवाता हूं ताकि आप भी देखिएगा। हाँ हेलो, क्या हुआ जैम। ठीक है, नाम क्या है, नाम पता है ये पीरा फोर्स की, और पता है एसटीओ है लेकिन तो, और दूसरा मैं यहाँ पर अभी मौजूद हूँ, मैं से मास्टर्स फोन की है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरा तशद्दुद किया गया है, मेरे मुंह में चपेड़े मारी गई, ठीक है, और गिरफ्तार कर लिया मुझे, इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं इनके रास्ते में हूं। आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है ये बता सकते हैं। अभी आप लाइव हैं, बिल्कुल आप लाइव हैं, आपकी बात जा रही है, आप जरा बताइएगा। मुझे गिरफ्तार किया गया कि मैंने एक खातून की गुस्ताखी की है, एसपीओ है पीरा फोर्स की। मैंने उनसे कहा है कि जनाब आपको जो है लोग बाहर चीख रहे हैं और आप क्या इंतजाम करें, तो उन्होंने कहा जी आप चीखने दें उनको। तो मेरा सवाल था कि मैडम अगर आपका घर होता तो आप भी ऐसे करती, लेकिन उन्होंने, आपने सुना जैम ने जब उनको बोला कि मैम यहाँ पर ये लोग चीख रहे हैं, बिलक रहे हैं, आप खुदारा इनकी मदद करें, तो मैडम फरमाती हैं कि जी आप फिक्र ना करें, इनको चीखने दें, बिलकने दें इनको, और आप जाएं यहाँ से। फिर जैम ने कहा कि मैम अगर ये आपका घर होता ना और आपका घर पानी में डूबा होता तो मैं फिर आपसे ये पूछता। तो उसके बाद जैम को मारा जाता है, चपेड़े मारे जाती हैं उसके मुंह पे, उसको मार कर नाज़रीन किराम घसीटा जाता है। और फिर पीरा फोर्स के जो गुंडे, ये जो एक बनी है पीरा फोर्स, ये पीरा फोर्स नहीं, ये बदमाश ग्रुप है मरियम नवाज का, जो कि सहाफियों से लेकर गरीबों पर जुल्म करने के लिए बनाया गया है, जो बनाया गया है मरियम नवाज की तशकीर के लिए, जो बनाया गया है मरियम नवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मरियम नवाज की ब्रांडिंग करने के लिए। तो वो मारता है, पकड़ के उनको तशद्दुद करता है। और ये मैं आपको बता दूं कि कल जब हम लोग गए थे तो मैंने उनसे बात की, अख्तर साहब नाम थे, मैं नाम लूंगा उनका,
वो डीसी साहब थे, जो भी थे, वो यजीद थे, जो भी थे, वो मुझे कहते कि जी आप सामान लेके जाएं यहाँ से, वरना आपको मैं गिरफ्तार कर लूंगा। मैंने कहा सर मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे बताएं कि मेरा कसूर क्या है। कहते जी आप कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं। मतलब मरियम नवाज की तस्वीर लगाना कार्य सरकार के हक में आता है, वरना अगर नई तस्वीर लगाएंगे तो कार्य सरकार की मुदाखलत होगी। व्हाट द हेल इज दिस के यार, आप मतलब किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं, आप मुल्क को किस नहज पे लेके जा रहे हैं। जैम ने क्या आगे बताया, अभी वो हिरासत में मौजूद है, जो उसने हमें कॉल की, आगे जरा सुनिएगा। गुंडे बुलाकर मेरे पर तशद्दुद करा, मेरे मुंह पर चपेड़े मारी गई हैं, मुझे मारा गया है। मैं इस टाइम भी इनकी हिरासत में हूँ। 3 बार क्यों सोसाइटी के अंदर ये खातून एक रेस्क्यू है, वो मगरूर, उनकी गुस्ताखी हुई है और इसलिए मेरे पर जो है वो तशद्दुद किया गया है। मैं अभी भी इनकी हिरासत में हूँ। मुझे बताएंगे आप कि आप वहाँ पर करने क्या गए थे और क्या करने का मकसद था? मैं सर सैलाब दुकान की वो करने गया। मैंने सैलाब दुकान की आवाज करा, लोग चीख रहे थे, लोग कह रहे थे हमारे इंतजाम नहीं है। मैंने मैडम से पूछने की कोशिश की कि मैडम आप रिकॉर्ड है, लेकिन मैंने पूछने की कोशिश की मैडम लोग चीख रहे हैं, उनके लिए कोई इंतजाम करें। उन्होंने कहा जी चीखने दें। तो मेरा सवाल था कि मैडम चीखने मतलब आपका भी अगर ऐसा हो, आपके साथ भी ऐसा होता तभी आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पर कुछ गुंडा नुमा लोग फोर्सेस भी आके मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा माइक छीना गया, मेरा कार्ड छीना गया, मेरे मुंह पर चपेड़े मारी गई। इस तरह मैं इनके हिरासत के अंदर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जैम। मुझे बताएंगे कि आप क्या अभी कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कैमरा वगैरह माइक वगैरह तो नहीं छीन लिया? जो माइक छीना गया है, मेरा कार्ड भी छीन लिया गया है, माइक भी छीन लिया गया। माइक कैमरा मैन मेरा दूर था, इस वजह से वो बच गया है। जैम कोई आवाम को पैगाम देना चाह रही हूँ, आवाम आपकी बात सुन रही है, प्लीज। चल देखिए ये गुंडागर्दी जो है ये अब मेरे ख्याल से नहीं चलनी चाहिए। एक सहाफी के साथ इस तरह तशद्दुद जो है वो काफी मजम्मत है। अच्छा ये जो आपको रखा गया है, कौन से थाने में रखा गया बताएंगे? और मैं यहाँ तक मौजूद हूँ, एसएससी कमिश्नर साहब मुझसे माजरत जरूर कर रहे, लेकिन मैं अभी तक स्टिल यहाँ पर जो है मौजूद हूँ। मेरे मुंह पर चपेड़े मारी गई है, मेरी तजलील की गई है। आप बता सकते हैं कि अभी आप किस थाने में मौजूद है जैम? सर मैं थाने में नहीं हूँ, मुझे पीरा फोर्स ने यहाँ पे अरेस्ट किया हुआ है, यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठाया हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त नाज़रीन किराम जैम लगारी बता रहे हैं कि उनको जो है गाड़ी के अंदर बिठाया हुआ है पीरा फोर्स ने, और पीरा फोर्स उनसे बार बार ये मुतालबात कर रही थी कि जनाबे आला आप जो है माफी मांगे। ये बात जैम बताना भूल गए उन्होंने जब हमसे कॉल पे बात की थी, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे वो उनसे बार बार जैम से माजरत कर रहे थे और उनसे बोल रहे थे मुझे माफ कर दे, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब को पता था कि डीसी साहबा जो थी वो यजीद बन गई थी और उनके अंदर रूह आ गई थी कि जनाब मैं फाड़ के फेंक दूंगी। मेरी तस्लील कैसे हो गई? मतलब कि इस मर्तबा आपने इन 3 सालों में पंजाब पुलिस को, जो इमरान खान साहब कहते हैं, क्रिमिनलाइज कर दिया है। जो पीरा फोर्स बनाई गई है वो कोई अवामी खिदमत के लिए नहीं बनाएगी, वो जो बनाई गई है ना, आप देख लें कि उसके क्या काम है। तो नाज़रीन किराम ये हालात हैं मेरे पंजाब के, मेरी अवाम के। मैं फिर आपको बता दूं, ये सारा जरा सिनेरियो एक मर्तबा समझिए। होता ये है कि कल जब हम लोग इमदादी कैंप लेने जाते हैं जिसके अंदर चूल्हे कपड़े वगैरह मौजूद थे, रावी के अंदर, रावी फरखाबाद के अंदर, फरखाबाद में हम जब उनको कैंप देते हैं, लोगों को इमदाद देने जाते हैं, तो वहां पर पीरा फोर्स आती है और कहती है कि जनाब आप ये सामान ऐसे नहीं दे सकते। हम पूछते हैं भाई क्यों नहीं दे सकते? तो कहते हैं कि जी मरियम नवाज की तस्वीर लगवा लें फिर आपको हम देने देंगे, वरना एक और हाल है कि आप वीडियो वगैरह ना बनाएं, कवरेज वगैरह मुकम्मल तौर पर ना करें और ये सामान आप हमें दे दें। मतलब दोनों ही तर्ज में हम मरियम नवाज को टैग दे देंगे। अभी तक अगर आप जाके इनसे पूछेंगे सलाब जदगान के पास, थोड़े कपड़े गंदे कीजिएगा, मैं लाहौर में रहने वालों को कहता हूं कि जाएं जरा पूछिए उनसे कि कितने लोग हैं जिनको अभी इमदाद मिली है, तो आपको वो सही बताएंगे कि इमदाद कितने लोगों ने दी है। और मैं आपको बता दूं कि वहां पर खाने के अलावा कुछ नहीं दिया गया, लेकिन खाना भी अगर किसी ने दिया गया, मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, जो वहां पर सैलाब जदगान के घरों में जाके झाड़ू देकर आ रहे हैं। वो अपनी तस्लील नहीं समझते। फिर वहां पर हाफिज सईद साहब की जो तंजीम है, जो वहां पर जाके लोगों को रातों में जाके खाने दे रही है। जब हम 12 बजे हमें बच गए थे वहां पर, जब हम पहुंचे रावी के पास, तो 12 बजे तक वो हाफिज सईद साहब के लोग वहां पर खाना दे रहे थे। फिर जमीयत जो है हमारी, जो जमात इस्लामी के लोग हैं, वहां पर वो काम कर रहे थे। हुकूमत का हमें एक नुमाइंदा नहीं मिला। हाँ, हुकूमत के अगर कोई मिले तो दूसरे के काम पे टैग लगाने वाले। मिसाल के तौर पर अगर आपको इमदाद लेके जाते हैं तो फौरी तौर पर आएंगे, आपको कहेंगे हमें दे दें, हम आपको कर लेते हैं, वीडियो वगैरह ना बनाएं। और ये बहाना क्या बनाते हैं जी, आप जाती तशकीर कर रहे हैं।
ذاتی تشکیر کر رہے ہیں. ذاتی تشکیر کیا ہوتی ہے بورڈ میں بیٹھ کے ہم سب نے دیکھا. ذاتی تشکیر کیا ہوتی ہے ہم نے پورے پنجاب میں دیکھا. ذاتی تشکیر کیا ہوتی ہے ہم نے قبرستانوں میں دیکھا. ذاتی تشکیر کیا ہوتی ہے ہم نے کچرے کے ٹرکوں میں دیکھا. ذاتی تشکیر کیا ہوتی ہے ہم نے باتھ روم میں دیکھا. تو محترم ذاتی تشکیر کون کر رہا ہے یہ پوری پنجاب جانتی ہے. پھر پیرا فورس آج کیا کرتی ہے ناظرین کرام کہ زیم لگاری جو ان سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ روتے بلختے بچوں کا کیا حل ہے تو وہ کہتی ہیں رونے دو ان کو, چیخنے دو. 75 سال سے یہ چیخ رہے ہیں, ان کو چیخنے دو کیونکہ ان کے مقدر میں چیخنا ہی ہے. ڈی سی صاحب کو پھر زیم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا گھر بھی ڈوبتا نا اور آپ کے گھر میں پانی آتا تو پھر میں آپ سے سوال کرتا, یہی آپ بولتی تو پھر میں سمجھتا کہ آپ کیا کر رہی ہیں. تو محترم پھر اس کے بعد ان کو مارا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے, ان سے مائک چھین لیا جاتا ہے اور چپیڑے مار کے پیرا فورس کے بدماش گنڈے نما لوگ ان کو اس وقت اریسٹ کر کے ان کی گاڑی میں بٹھایا ہوا ہے. موجودہ وقت میں وہ ابھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے, ابھی وہ کیا ہوتا ہے ہم اطلاع آپ کو دیتے رہیں گے, لیکن موجودہ وقت میں زیم لگاری کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. مزید صورتحال کے لیے ہمارے سے بنی رہے گا, جیسی صورتحال آتی ہے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو ان لوگوں سے نجات دے اور حقیقی نمائندوں کو ہم پہ لا کے بٹھائے. پاکستان میں ہمیں دعا یہی ہے کہ حسینیت کا پرچم بلند ہو اور یزیدیت کا سورج جو 3 سال سے اوپر جاتا چلا جا رہا ہے اور اس کی تپش بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ غروب ہو جائے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.